बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हूं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं दावत जन्नत का रास्ता। अजीज़ो दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है ईमान और नज़र की हिफाजत। अब ये बड़ा अजीब सी बात लग रही है कि ईमान और नज़र की हिफाजत का भला क्या ताल्लुक़ होगा। दोस्तों, ये अजीब बात नहीं है बल्कि बड़ी अहम बात है कि ईमान और नज़र की हिफाजत ये एक बहुत अहम इसका ताल्लुक़ है आपस में। जो शख्स किसी गैर महरम पे निगाह डाल दे, अगर धोखे से पड़ गई पहली निगाह, वो तो अल्लाह की जानिब से माफ़ है। पहली निगाह पड़ी फ़ौरन हटा ली, ये माफ़ है। और किसी गैर महरम पर निगाह डाली और टकटकी बांध के देख रहे हैं, या दूसरी निगाह कसदन डाल दी, तो क्या है कि ईमान को एक ज़ोरदार झटका लगता है। इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे किसी बिजली के तार को कोई शख्स छू ले तो उसे जो करंट लगेगा, उस करंट की वजह से उस शख्स के जिस्म में कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी। जिन भाइयों के करंट लगा होगा, अल्लाह करे किसी के ना लगे, लेकिन जिनके लगा होगा वो अच्छे से जानते होंगे, जानते हैं ना भाई। हाँ, जब करंट लगता है तो वीकनेस और कमज़ोरी महसूस होती है। ठीक इसी तरीके से जब कोई ईमान वाला किसी नामहरम के ऊपर निगाह डाल देता है तो उसके ईमान को एक झटका लगता है और उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। ये बड़ा अहम मामला है। आज के दौर में ये बहुत आम सी बात है कि बाज़ार में निकल जाइए, जितना भी पाकबाज आदमी हो, कहाँ तक नज़र को बचाएगा, लेकिन नज़र को बचा कर ले जाना बाज़ार में, ये एक बहुत बड़ा तक़वा है, बहुत बड़ा तक़वा है। बाज़ार में अपनी नज़रों की हिफाजत कर लेना ये एक बहुत बड़ा तक़वा है। हमारे वो नौजवान, अल्लाह अकबर, नौजवान तो क्या, बड़ी उम्र वाले भी फंस जाते हैं इन मामलों में। हाँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। शैतान तो हम सब के पीछे लगा है, चाहे वो नेक हो और चाहे वो नेक ना हो, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो गुनहगार ना हो, हर एक के पीछे शैतान मरदूत लगा हुआ है। और ये एक ऐसा मामला है कि इंसान की फितरत तेजी के साथ हरकत में आती है और एक निगाह पड़ने के बाद दूसरी निगाह ज़रूर उठ जाती है। अजीब मामला है। तो दोस्तों, हमें बड़ी हिफाजत करना है, बहुत हिफाजत करना है। एक बार की बात है कि मैं एक बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में गश्त कर रहा था। झुग्गी झोपड़ी की बस्ती को सभी लोग जानते हैं, वहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। गश्त करते, मैं जिम्मेदार था। गश्त के दौरान चलते चलते एक जगह पहुंचे जहाँ पे खड़े होके हमारे मुतकल्लिम भाई एक को दावत देने लगे, एक भाई को दावत देने लगे। वो दावत दे रहे थे और हम लोग घेरा बनाए खड़े हुए थे। तभी अचानक मेरी निगाह पड़ी और मैंने एक ऐसी शक्ल देखी कि उस झुग्गी और झोपड़ी में उस शक्ल का तो गुमान ही नहीं किया जा सकता। हमारी निगाह एक उचटती हुई सी निगाह पड़ी। इतना हसीन चेहरा आज तक मैंने शायद ही कभी देखा। अब दिल बार बार तकाजा कर रहा कि इस झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में इतनी हसीन सूरत कैसे आ सकती है, जरा गौर से देखो। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मदद फरमाई, अल्लाह ने अपना फजल फरमाया कि खैर दूसरी निगाह नहीं डाली। तो इससे ये भी साबित होता है कि गश्त के दौरान शैतान पूरी तरह हमलावर होता है, पूरी तरह। तो नज़रों की हिफाजत ये बहुत अहम अमल है हमारे, खुसूसी तौर पे हमारे नौजवान भाइयों के लिए और उन भाइयों के लिए जो बाज़ार में ज़्यादा रहते हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, वरना कितनी भी इबादत कर लें, कितने भी रोज़े रख लें, कितनी भी नफली इबादत कर लें, लेकिन अगर नज़रों की हिफाजत नहीं की, नज़रों की हिफाजत नहीं की, नज़रों की हिफाजत नहीं की, तो ये समझ लें कि मरते वक्त
ईमान जाने का खतरा रहता है। अल्लाह अकबर कफीरा। अल्लाहुम्मा अहफिजना मिन्हु। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है आज के दौर में। ऐसा फितना है, ऐसा फितना है, और ये सिर्फ उसी पर काफ़ी नहीं है कि आप जीती जागती नामहरम की सूरत देखें, अगर उसकी तस्वीर भी देखेंगे तब भी वही गुनाह है। चाहे वो चलती फिरती तस्वीर हो, चाहे वो सिर्फ इमेज हो, वो भी गुनाह है, वो भी उसी में शामिल है। तो दोस्तों, बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हिफाजत करने की ज़रूरत है अपने ईमान की, तो साथ ही साथ अपनी निगाहों की भी हिफाजत की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा मसला दरपेश आ जाएगा। तो इसलिए हम सबको, खुसूसन हमारे नौजवान भाई और हमारे तमाम जो बड़ी उम्र के साथी हैं, वो भी इस बात का लिहाज रखें और हमारे बच्चे अभी से शुरुआत कर दें, इस बात की बाकायदगी से कोशिश करने लगें कि अपनी नज़रों की हिफाजत करते रहें। अगर नज़रों की हिफाजत हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा इसका अजर अता फरमाएंगे। एक बार की बात है कि एक जमात जा रही थी और सहाबा कराम की जमात थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन लगातार इलाके फतेह पे फतेह करते चले जा रहे थे। यहूदियों के एक शहर के पास जब पहुंचे तो यहूदियों ने एक चाल चली। उनके बड़े बड़े गुरु जी ने बताया कि तुम ऐसा करो कि अपने घर की लड़कियों को बगैर कपड़ों के सड़क पे खड़ा कर दो। इनकी नजरें जब पड़ेंगी उन पर तो फौरन जो क्या है कि इनके ईमान की जो है तक़वियत और ताकत ख़त्म हो जाएगी। अब मसला सामने था। चुनांचे जो साथी थे, जो जमात के अमीर साहब थे, उन्होंने फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ख़त भेजा कि यहाँ तो ये फितना खड़ा हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान पाक की एक आयत लिखकर भेजी जिसका मफ़हूम ये है कि अपनी नज़रों को नीचे रखो, अपनी नज़रों को नीचे रखो, और ख़बरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कनखियों को भी देख रहा है। ये नहीं कि तुम कनखियों से ही देख लो। चुनांचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन निकलते चले गए और दोनों तरफ वो यहूदी लड़कियां, औरतें बगैर कपड़ों के खड़ी रहीं। आखिरकार एक ने पूछ लिया आखिर में जाते हुए एक साथी से, क्या हुआ, क्या बात, क्या तुम लोग इंसान नहीं हो, क्या तुम लोग आदमी नहीं हो, ऐसी क्या बात है कि तुम निगाह उठा के भी हमारी तरफ नहीं देखते। कहा नहीं, हम तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, हम ऐसी चीज़ों को नहीं देखते जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया है। तो ये थी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का तक़वा कि कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हुए गुजर गए और अल्लाह ताला ने उनके ईमान की हिफाजत फरमाई। तो दोस्तों, हमें शैतान मरदूद के शर से बचना है तो अपनी नज़रों की हिफाजत ज़रूर करना है। आज से ही सभी इरादा कर लें और कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला चाहे ज़्यादा नफिले ना पढ़ें, चाहे ज़्यादा नफिली रोज़े ना रखें, लेकिन अपनी नज़रों की हिफाजत ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारे वो भाई जिन तक दिन की बात नहीं पहुंच पा रही है वो भी इन बातों को सुने और इस पर अमल दरामद कर सकें। साथ ही आपसे एक गुजारिश बहुत अहम ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फ़ौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इससे क्या होगा कि हमें मेरी हिम्मत बंधेगी और हम और मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके सामने दीन की बात को रखते रहेंगे। हिदायत देने वाली ज़ात तो महज़ और महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम सब का काम तो कोशिश करना है, फ़िक्र करना है, मेहनत करना है। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तमाम भाई और बहन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।